Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada, Guru and Gauranga. आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं श्री लक्ष्मी प्रिया देवी दासी। आज हम यहाँ पर कैसे भागवत को अपने जीवन में लाएं, इस पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और इस्कॉन भागवत महाविद्यालय का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये मंच दिया जहाँ पर मैं आपके साथ में ये चर्चा कर सकूं। तो सबसे पहले हम प्रार्थना से शुरू करते हैं, फिर हम क्लास की ओर बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरु उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सकल ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्तिनैर्तकी। हरे कृष्णा। क्या मैं आप सभी से निवेदन कर सकती हूँ कि आप सभी लोग एक बार अपना कैमरा ऑन करें ताकि मैं आप सभी को एक बार देख लूं और मेरा उत्साह और भी ज्यादा बढ़ जाए। हरे कृष्णा आप सभी को एक बार फिर से। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू वेरी मच। तो आज की क्लास वैसे भी एक ही घंटे की है और हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत लंबा विषय है। तो हम समय को व्यर्थ ना करते हुए अपने चर्चा को शुरू करते हैं जो कि बहुत ही रोमांचक है। तो आइए सबसे पहले हम ये बताते हैं कि कैसे श्रीमद् भागवतम की रचना कैसे हुई और कैसे इन्हें वेदव्यास जी ने कैसे बनाया, कैसे लिखा। तो एक बार की बात है जहाँ वेदव्यास जी जिन्होंने सारे ग्रंथों को लिखा, उन्होंने सारे ग्रंथों की रचना की, जैसे पुराणों, उपनिषद, वेदों, महाभारत आदि इत्यादि। वेदव्यास जी एक बार ये सारी रचना करने के बाद, ये सारे ग्रंथों की रचना करने के बाद भी बहुत दुखी थे और वो गंगा के किनारे उदास बैठे हुए थे। वे दुखी थे क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं संतुष्टि का बिल्कुल भी एहसास नहीं था, बिल्कुल भी महसूस ही नहीं हो रही थी वो संतुष्टि उन्हें। अगर हम कहीं पर एक ग्रंथ लिखें तो हम जगह जगह उसका प्रचार प्रसार करते हैं कि ये ग्रंथ जरूर पढ़ेगा, ये इसे मैंने लिखी है। लेकिन वेद व्यास जी ने इतने सारे शास्त्रों की रचना करते हुए भी वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे, उल्टा असंतुष्टि का भाव उनके मन में प्रकट हो चुका था। तो नारद मुनि जी उनके गुरु महाराज थे, उनके गुरु महाराज हैं। वही वो जहाँ गंगा किनारे बैठकर दुखी थे, वहां उन्होंने अपने मन में नारद जी का स्मरण किया और नारद जी वहां तत्काल प्रकट हो गए। जैसे ही नारद जी प्रकट हुए, उन्होंने सबसे पहले उन्हें वही पूछा कि तुम उदास क्यों हो। जब भी हम हमारे मन में अपने गुरु महाराज जी को याद करें तो कहीं ना कहीं से गुरु महाराज जी आकर हमें सहायता कर ही देते हैं, किसी के जरिए कुछ बुलवा देते हैं, तो हमारे साथ हमेशा वो कनेक्टेड रहते हैं। तो वेद व्यास जी ने यही पूछा कि तुम्हारे संतुष्टि का कारण क्या है, असंतुष्टि का कारण क्या है। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मैंने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे बताइए कि मैं किस तरीके से संतुष्टि प्राप्त कर सकूं। तब नारद जी ने कहा कि तुमने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं वे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषय में लिखे हैं। ज्ञान तो तुमने लिख दिया,
लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति, उनके गुण, रूप, नाम, लीला आदि इत्यादि का तुमने कहीं पे भी वर्णन नहीं किया। उस समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से जो श्रीमद् भागवतम की नॉलेज प्राप्त की थी, वे उन्होंने चतुश्लोकी में तुरंत वेदव्यास जी को सुना दी। और इसी तरीके से वेदव्यास जी ने भागवतम की रचना की। यह गुह्य ज्ञान सबसे पहले नारद जी को ब्रह्मा जी से ही मिला था, और ब्रह्मा जी को कृष्ण भगवान से मिला था। ऐसे करते करते गुरु परंपरा से यही ज्ञान श्री चैतन्य महाप्रभु तक पहुंचा। चैतन्य महाप्रभु जी ने बहुत प्रचार प्रसार किया, और बद्ध जीवों तक इस ज्ञान को एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने पहुंचाया, जहां आज हम और आप इसे बैठकर चर्चा कर सकें। इसे इतना सरल बनाया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम साहित्य अवतार जाना जाता है। इसमें सबसे परम उत्तम ज्ञान है। श्रीमद् भागवतम सभी ग्रंथों का सार है। इसे ग्रंथों का एसेंस भी कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु तो इसे अमाला पुराण कहते थे। जगन्नाथपुरी में वह नरेंद्र सरोवर पर श्री गदाधर पंडित के साथ चैतन्य महाप्रभु हमेशा नित्य इसका सेवन किया करते थे। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी भक्ति को पुष्ट करने वाले 5 अंग बताते हैं, जैसे कि मथुरावास, साधु संग, नाम जप, विग्रह सेवा और भागवत का श्रवण। इससे हमें यह पता चलता है कि श्रवण कितना महत्वपूर्ण अंग है, और भागवतम का श्रवण करना तो और भी ज्यादा उत्तम और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भागवतम में भी भक्ति के 9 अंगों का वर्णन किया है, जिसमें भक्ति हम किस तरीके से 9 अंगों से कर सकते हैं, जैसे श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, दास्यम, पाद सेवनम और आत्मनिवेदनम। तो श्रवण से ही हम कानों के जरिए भगवान को अपने चित्त में बिठा सकते हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण करने से तो हम मुक्ति भी पा सकते हैं। और भगवान ने और भागवतम में ये भी चीज बताई गई है कि हमें इस ज्ञान को किस तरीके से अर्जित करना चाहिए। जैसे हमें उनसे भागवतम सुननी चाहिए जिनका पूरा जीवन ही भागवत हो। साधुओं से, गुरु परंपरा से आता हुआ ये ज्ञान हमें सुनना चाहिए। और जो लक्ष्मी लेके सुनकर पाठ करें, उनसे नहीं सुनना चाहिए। तो हमें ऐसे ही भागवतम को सुनना चाहिए। तो पद्म पुराण में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है, जिसे सुनकर हमारी भक्ति पुष्ट हो जाएगी और हमें अपनी भक्ति बढ़ाने का उपाय मिल जाएगा। जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से निकलने का उपाय, और हमारे सांसारिक रुचि जैसे मोह माया से निकलने का उपाय बताया गया है। तो इसे ध्यान से सुनिएगा, और अपने कैमरास ऑन करके सुनिएगा। आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी कहीं पे भी मत जाइएगा, और दूसरा कोई अन्य कोई काम भी मत करिएगा। बस यही निवेदन है आपसे। आज एकादशी के दिन हम यहाँ पर भागवतम का जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसे एकादशी के दिन भागवतम की चर्चा करने से करोड़ों जन्मों के जो पाप अर्जित होते हैं, वे तत्क्षण जल कर राख हो जाते हैं। तो प्लीज आप कहीं पे भी मत जाइएगा। अधिक से अधिक इस 1 घंटे में आप अधिक से अधिक श्रवण कीजिएगा। एक बार अब कथा शुरू करते हैं हम। ये स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी जी वहां पर चर्चा कर रहे थे। अब सूत गोस्वामी जी तो वहां पर थे ही, लेकिन शौनक आदि ऋषि जी के बारे में मैं एक बार छोटी सी चीज बता देती हूँ कि आदि ऋषि उनको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहां पर 88,000 ऋषि भी थे। तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो शौनक आदि ऋषि थे। जो अब इतने सारे ऋषियों में वो ही खाली रिप्रेजेंटेटिव थे क्योंकि वो बहुत ही ज्ञान वृद्ध थे और बहुत ही वयोवृद्ध थे। इसलिए वो सबके बिहाफ पे हमारे लिए क्वेश्चन कर रहे थे। तो
जानते हैं कि उन्होंने ऐसे क्या क्वेश्चंस पूछे और वो आज की तारीख में हमें किस तरीके से रेलेवेंट है और वो किस तरीके से हमें काम आ सकते हैं। तो शौनक आदि ऋषि जी ने सूत गोस्वामी जी से पूछा कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होने वाले साधन और वृद्धि, वृद्धि अर्थात प्योरिफिकेशन प्रोसेस किस प्रकार होती है। तो मैं रिपीट करती हूँ, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होने वाले साधन और वृद्धि किस प्रकार प्राप्त होती है। वैष्णव लोग किस तरह से अपना मोह माया से पीछा छुड़ा सकते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन मोह माया से ग्रस्त है। मैं भक्ति तो कर रही हूँ लेकिन फिर भी मैं मोह माया में ग्रस्त हूँ। इससे निकलने का उपाय आज मुझे भी आप लोगों के साथ मिल ही जाएगा। इस घोर कलयुग में जो असुरी स्वभाव के हो गए हैं और जो कलयुग के दोषों के साथ में ग्रस्त है, उन्हें शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, ये पूछ रहे हैं शौनक आदि ऋषि। तो आइए जानते हैं आगे कैसे सूत गोस्वामी जी ने इस चीज का उत्तर दिया। तो और भी आगे वो पूछते हैं, जैसे कृपया आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताएं जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वाला हो। मैं पवित्र हूँ तथा मैं पवित्र करने वाला में भी पवित्र हो, और तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे, कुछ ऐसा करिए। तो जैसे हम कहीं पर जाते हैं और कोई शॉर्टकट चीज हम लोगों को चाहिए होती है कि आप हमें कुछ ऐसा उपाय बताएं कि जिससे मेरी प्रॉब्लम भी कट जाए, मुझे ज्यादा खर्चा भी ना आए, पूजा भी हो जाए, मेरी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ ऐसा बताइए पंडित जी। जैसे हम आम आम तौर पे ऐसे ही डील करते हैं। तो वही शॉर्टकट उन्होंने सूत गोस्वामी जी से पूछा हमारे 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 लिए। तो गोस्वामी जी ने कहा, तुम्हारे हृदय में तो भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हें विस्तार में सुनाता हूँ। जो जन्म मृत्यु के का भय, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देती है, जो भक्ति प्रवाह को बढ़ाएगी और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान प्राप्त करवाएगी। तो भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र जो उपाय है वो भी हमें यहाँ पर आज मिल जाएगा कि भगवान को हम किस तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी राजा परीक्षित अ, राजा परीक्षित को भागवतम, उन्होंने भागवतम सुनाई थी। जैसे परीक्षित महाराज जी का मृत्यु का भय खत्म हो चुका था, मुक्ति प्रदान हुई थी, वो भगवत धाम चले गए थे और उन्हें कृष्ण प्रेम का आस्वादन भी हुआ था। जब मनुष्य जब मनुष्य जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तभी उसे श्रीमद् भागवतम की प्रेम की प्राप्ति होती है और वो तभी ही उनका आस्वादन कर सकते हैं। तो एक बार जब सुखदेव गोस्वामी जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए थे, तब देवता लोगों ने उनके पास अमृत कलश लेकर आए थे और सुखदेव जी को नमस्कार करते हुए उन्होंने कहा कि ये अमृत पान आप ले लीजिए और बदले में हमें कथा अमृत दे दीजिए, एक्सचेंज ऑफर। और इससे परीक्षित महाराज जी अमर भी हो जाएंगे और हमें कथा अमृत भी, हम भी कथा अमृत का पान कर लेंगे। जिसे सुखदेव गोस्वामी जी ने बिल्कुल भी नहीं स्वीकारा और उन्होंने इस चीज के लिए मना कर दिया और वो कहने लगे कि कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि, इन दोनों के बीच में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तो पता है कि क्यों उन्होंने देवताओं को भी कथा अमृत देने से मना किया? क्योंकि वहां शुद्ध भक्ति और सेवा से परे हैं, केवल इंद्र तृप्ति में लिप्त रहते हैं। इसलिए इससे हमें ये पता चलता है कि यह ज्ञान देवताओं में भी दुर्लभ है। इसलिए राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवतम के श्रवण से ही मुक्त देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांध कर जब सब साधनों को एक तराजू में तोला और अन्य सभी साधनों को दूसरे तराजू में अन्य श्रीमद् भागवतम को दूसरे तराजू में रखा, तो श्रीमद् भागवतम का जो पल्ला था वो अपने आप ही भारी हो गया। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा ही विस्मय हुआ था। उन्होंने कलयुग में इस भागवत को अ, भगवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने और तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया।
तो ये उस टाइम पे घोषणा हो चुकी थी कि केवल भागवतम को सुनने, श्रवण करने से, पढ़ने से, स्मरण करने से ही आपकी मुक्ति निश्चय है। यह सप्त विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। इस सप्त विधि से चार कुमार, जो सनका, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने नारद जी को सुनाया था। वैसे तो नारद जी को पहले भी ब्रह्मा जी ने अपने मुख से श्रवण किए करवाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने जब ये इस जो ये जो सप्ताह विधि से भागवतम होती है, ये उनको चार कुमारों ने भी करवाया था। तो आगे देखेंगे हम कि चार कुमारों ने उनको किस तरीके से ये सप्त सप्त भागवतम का पारायण करवाया, और कैसे कैसे नारद मुनि जी की इस चीज में रुचि आई। तो पद्म पुराण में एक सुंदर कथा है का वर्णन है। एक दिन विशालपुरी में, जो बद्रीनाथ में है, वहां चार कुमार नारद जी को देखते हैं। और नारद जी को देखते हैं और वो देखते हैं कि नारद जी बहुत उदास है। अब नारद जी उदास है, वे चित्तातुर है। वो उनको देखकर सबसे पहले ये पूछे कि आप कहाँ से आ रहे हैं, और इस समय आप इस पुरुष के समान दिख रहे हैं जैसे आपका सब कुछ लूट गया हो। तो आपको ये जो अवस्था है आपकी, ये आपको शोभा नहीं देती है। आप कृपया करके हमें बताएं कि आपकी ये अवस्था किस तरीके से हुई है। तो अब नारद जी बताते हैं, और अब नारद जी हमें फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या देखा और उनके साथ में ऐसा क्या घटित हुआ जो उनकी अवस्था ये हो गई। तो नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि तीर्थों में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन मुझे कहीं पे भी मन को देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म सहायक कलयुग सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रहा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, शौच मतलब क्लीनलीनेस, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्लीनलीनेस से संबंधित है, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में ही लगे हुए हैं। तो वे असत्य भाषी, झूठ, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, परेशान हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते थे, वही पाषंडी, पाखंडी हो गए हैं। दिखने में जो विरक्त हैं, वही स्त्री धन आदि सबका परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का शासन है। घर की सलाह साले लोग लेते हैं। लोभ से लोग कन्या बिक्री करते हैं, विक्रिया करते हैं। और स्त्री पुरुष यानी पति पत्नी में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियां पार, यवनों मतलब मुस्लिम्स का जब शासन हुआ था, तो अधिकार ही हो गया हो जैसे उनका। उन दुष्टों ने तो बहुत सारे देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ ना कोई योगी और ना ही कोई सिद्धि, ना ही कोई ज्ञानी और ना ही कोई सत्कर्म करने वाला है। ब्राह्मण लोग पैसे लेकर वेद पढ़ते हैं, और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह मैं घूमते घूमते यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हुई हैं। वहां मैंने एक बड़े आश्चर्य को देखा। वहां मैंने एक स्त्री को दुखी मन से बैठे, और उसके पास, उसके गोद में दो वृद्ध पुरुष थे। उसे देखा, और वो स्त्री बहुत ही विलाप कर रही थी, बहुत ही रो रही थी। उसके पास अन्य और भी सारी स्त्रियां थी जो उनको पंखा कर रही थी, उनकी सेवा में थी, लेकिन फिर भी वो स्त्री बहुत ही दुखी थी। तो जब ये दृश्य देखा नारद जी ने, तो वे अपने आप को रोक नहीं पाए, और वो उस स्त्री के पास चले गए। और उन्होंने पूछा व्याकुलता से कि आप कौन हैं? ये जो दो आपके गोद में लेटे हैं, ये कौन है? और ये सारी स्त्रियां जो आपके साथ में हैं, ये सारी देवियां, ये कौन है? तो जो
वो स्त्री थी जो वहां पर बैठी थी, वो क्षण भर के लिए चिन वो क्षण भर के लिए ठहर गई। और जैसे ही उन्होंने नारद मुनि जी को देखा, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए उन्हें सबसे पहले दंडवत किया। और उनको एक जैसे एक उम्मीद की एक किरण दिख गई हो जैसे, क्योंकि उनका दर्शन अब सीधे साधुओं से हुआ था, उनका सीधा साधु से हुआ था। तो वे बहुत ही जैसे अचानक से, जैसे किसी को देख के एकदम कंफर्टेबल फील करते हैं या एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, बिल्कुल वैसी अवस्था हो गई थी उनकी। तो उन्होंने तुरंत उनको दंडवत देके उन्हें पूछा कि आप प्लीज मेरी चिंता दूर कीजिए। अः आपके वचनों से मेरा दुख की शांति हो जाएगी। मनुष्य का तो बड़ा भाग्य होता है जब वो किसी साधु संत के संपर्क में आए। तो नारद जी ने पूछा कि आप कौन हो, फिर से पूछा। और फिर वो उस स्त्री ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है, और यह दोनों जो पुत्र मेरी गोद में लेटे हैं ये ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे पुत्र हैं। समय के फेरे से ये झरझर हो गए हैं, समय के फेरे से और कलयुग के प्रभाव से ये झरझर हो गए हैं। ये देवियां जो मेरे साथ में है, ये गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए यहाँ पर आई है। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझ पर मुझे सुख की शांति नहीं है। तो कृपया कर आप मुझे कुछ बताएं। और विस्तार में वो अपने बारे में और भी बताती हैं कि मेरा जो जन्म है वे द्रविड़ में उत्पन्न हुआ। अब द्रविड़ साउथ इंडिया को कहा जाता है द्रविड़, जहाँ पे रामानुजाचार्य जी ने श्री संप्रदाय का प्रचार किया। कर्नाटक में वे बड़ी हुई। यहाँ मध्वाचार्य जी ने खूब प्रचार किया, मतलब यहाँ भी भक्ति का प्रचार प्रसार था। महाराष्ट्र में सम्मानित हुई क्योंकि वहां तुकाराम जी और वारकरी संप्रदाय के वजह से वो बहुत वहां पर फली फूली हुई। और जैसे ही वो गुजरात में पहुंची, उन पे बुढ़ापा छा गया। अब उन पर बुढ़ापा इसलिए छाया गुजरात में जाकर क्योंकि वहां जितने भी लोग थे वे सब लक्ष्मी अर्जित करने के पीछे तुले हुए थे। उन्हें भगवान की भक्ति, भगवान से संबंधित कुछ भी कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, और किसी में भी उनकी रुचि नहीं थी। कहते हैं ना कि जब हम ज्यादा देह की पूजा करते हैं तो हम देव की पूजा भूल जाते हैं। तो वो देह पूजा करने में इतने ग्रस्त हो चुके थे कि उनके पास भगवान के लिए तो समय ही नहीं था, और भक्ति तो बहुत दूर की बात, क्योंकि उनके लिए भक्ति मतलब संन्यास लेने से कम नहीं। तो इस डर से उन्होंने कभी थोड़ी बहुत भी भक्ति नहीं की। अब बहुत समय से यह अवस्था के कारण भक्ति महारानी, भक्ति देवी अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई थी। अब अब वो कह रही है कि जैसी वो वृंदावन आई, वो पुनः परम सुंदरी नवयुति हो गई। यह वृंदावन की धाम की महिमा इतनी ऐसी है कि यहाँ पर भक्ति अपने आप ही नृत्य करती है। और जो भी यहाँ पर आते हैं रहने के लिए, भक्ति करने के लिए, वो अपने आप ही इजीली भक्ति कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे धाम का बहुत ही ज्यादा प्रभाव है, पॉजिटिव प्रभाव है। भक्ति करने के लिए बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है। तो इस परेशानी में भक्ति देवी ने पूछा कि ये दोनों जो पुत्र हैं ये मेरे बूढ़े हो गए हैं, और इनको देखकर मैं और भी ज्यादा दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि कैसे मैं जवान रह गई हूँ धाम में आकर और मेरे पुत्र बूढ़े ही रह गए हैं। तो इस चीज से कैसे पार आ सके, इसे कैसे जगा सके। मैंने बहुत कोशिश की इनको जगाने की, लेकिन फिर भी ये नहीं जग रहे हैं। तो नारद जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि में पूरे के पूरे सिनेरियो को एक क्षण में देख लिया, क्योंकि वे इतने बड़े वैरागी हैं, इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, कि वो ये सारी चीजें क्षण में देख सकते हैं। तो उन्होंने कलयुग का वर्णन किया, और भक्ति देवी को और स्थिति और विस्तार में ये चीज बताई कि कैसे इस चीज का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। तो
वो कलयुग का वर्णन करते हैं। वो बताते हैं कि इस युग में सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो चुके हैं। यह जहां देखो वहां जो दु- जो जो कोई चीज फॉलो नहीं कर रहा है, जो भक्ति नहीं कर रहा है, जो दुष्ट है वो बहुत सुखी है, और जो सत्कर्म पर है वो वो दुखी है। तो यहाँ पर पूरा विपरीत माहौल हो चुका है कलयुग के राज में। इस समय बुद्धिमान व्यक्ति तो केवल वही है जो जिसका धैर्य बना रहे। पृथ्वी का भार भी बढ़ता जा रहा है, इस कारण तुम झरझर हो गई हो। परंतु अ, वृंदावन सबसे सहयोग से तुम्हें मिला है, और तुम इसी के कारण तरुणी हो ना, मतलब फिर से यंग हो चुकी हो, तरुणी हो चुकी हो। तो जहां भक्ति सर्वत्र नित्य करती है, तुम्हारे दोनों पुत्र का यहाँ मगर कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए उनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा। क्योंकि अब भक्ति यहाँ पर धाम का असर भी उन दोनों ज्ञान और वैराग्य पर नहीं पड़ पा रहा था। मतलब वो चेतित अवस्था में सांस तो ले रहे थे, लेकिन फिर से वो पुनः जीवित नहीं हो पा रहे थे, फिर से वो प्रॉपर जैसे थे वैसे नहीं हो पा रहे थे। तो भक्ति देवी यहाँ पर पूछती हैं कि इतना जब कलयुग का इतना राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया, उसे मार क्यों नहीं दिया। अब वो थोड़ी सी नारद जी के साथ में वार्तालाप करते करने से थोड़ी सी रिलीफ हो चुकी है, थोड़ी सी कंफर्टेबल हो चुकी है। तो वो एकदम एकदम अपफ्रंटली ये चीज पूछ पा रही है कि कलयुग को खत्म क्यों नहीं कर दिया, क्यों उसको रहने दिया। तो जिसमें नारद जी बताते हैं कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे थे, उस दिन संपूर्ण साधनों में बाधा डालने के लिए कलयुग आ गया था। और परीक्षित महाराज जी जो थे वो दिग्विजय थे। उनको उन वो कलयुग को बहुत आसानी से परास्त कर सकते थे। इनफैक्ट उन्होंने करने की पूरी कोशिश भी की थी, लेकिन अ, उसी समय राजा परीक्षित महाराज जी ने इनका वध नहीं करना चाहिए, ये ऐसा निश्चय किया। क्योंकि कलयुग तुरंत ही उनके शरण में आ चुका था। और राजा परीक्षित ने ये चीज सोची कि जो फल तपस्या, योग या आदि समाधि से नहीं मिलता कलयुग में, वह केवल श्री हरि के कीर्तन भांति या भजन करने से मिल जाता है। तो जो सत्य लोक है, सॉरी, त्रेता युग है, सत्य युग है, और द्वापर युग है, यहाँ पर भगवान को भगवान को प्राप्त करने वाले जो साधन थे वो यही थे, जिसमें हम तपस्या करें, योग करें, या फिर ध्यान करें। इसी चीज से भगवान की प्राप्ति हो सकती थी। लेकिन कलयुग में हम बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हैं कि हमें ये चीज मिली है कि हम अपने कलयुग में थोड़े से भजन के साथ में भी भगवान के धाम जा सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, और इस मनुष्य देह का उत्तम से उत्तम प्रयोग कर सकते हैं। तो सारहीन होने पर भी सार युक्त समझकर, उन्होंने जीवों के बारे में सोचकर परीक्षित महाराज जी ने कलयुग को छोड़ दिया। कलयुग में ब्राह्मण घर घर जाकर पैसे लेकर कथा करेंगे, इसीलिए कथा का सार भी जा चुका था। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगेंगे, इसलिए तीर्थों का प्रभाव भी कम हो चुका था। जैसे कि आज हम वृंदावन में देखते हैं, वृंदावन में क्या अन्य किसी तीर्थों पे भी देखते हैं कि शराब की बहुत आसानी से दुकानें खुली हुई है, नॉन वेजिटेरियन बहुत आसानी से मिलता है, और लोग वहां पर भीड़ भी जमा के खड़े रहते हैं। तो ये सारी चीजें भी कलयुग में और बढ़ती जा रही हैं। तो इस चीज की वजह से धाम का और भी अन्य कारण है, लेकिन इस इन कारणों की वजह से भी धाम का जो प्रभाव है वो ऑटोमेटिकली कम होता जा रहा है। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, लोभ और तृष्णा तृप्त रहता है, वह भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसलिए तप का सार भी निकल गया है। मन पर काबू न होने के कारण, और अधर्म और पाखंड का आश्रय लेने के कारण, और शास्त्र का अभ्यास न करने के कारण ध्यान योग का भी फल मिट गया है। तो जब हम शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं, तो हम ध्यान भी नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारी अन्य चीजें हैं जो इसके साथ में जुड़ी हुई है कि कैसे हमें शास्त्रों से हमेशा जुड़कर रहना चाहिए। और शास्त्र पढ़ने से ही हमें हर चीज का पता चलेगा
और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि हमें कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए। केवल और केवल श्रीमद् भागवतम, क्योंकि सारे शास्त्रों का सार केवल भागवतम है। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने नहीं मिलती है। इस प्रकार सभी जगह का सार जो है वो लुप्त हो गया है। कलयुग के प्रभाव से सुनकर भक्ति देवी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी सानिध्य प्राप्त हुई। अ, जो साधुओं के दर्शन से समस्त सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, आपकी एक दृष्टि से मुझे बहुत ही रिलीव्ड फील हो रहा है। और मैं मतलब मैं बहुत रिलैक्स्ड फील कर पा रही हूँ। तो आपका केवल एक बार उपदेश धारण करके प्रहलाद महाराज जी ने माया पर विजय प्राप्त कर लिया था। ध्रुव ने आपकी कृपा से पद प्राप्त कर लिया था। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और वो यहाँ पर नारद मुनि जी से बहुत खुश हो जाती है। इसलिए वो उनको कहती हैं कि मैं आपके हृदय में हमेशा वास करूंगी। लेकिन अभी भी जो मेरे जो दोनों बेटे हैं, ये अभी भी चेतित अवस्था में नहीं आए हैं। अभी भी लेटे हुए हैं, अभी भी सोए हुए हैं। तो कृपया करके आप उन्हें जगाइए। तो नारद जी उनको जगाते हैं। और वे भक्ति देवी की भी थोड़ी सी प्रशंसा और करते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति देवी, आप भगवान को अत्यंत प्रिय हो। सत्य, त्रेता और द्वापर में भी, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति का साधन नहीं है, किंतु आ, केवल भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली कलयुग में एकमात्र साधन है। आपको भगवान ने अपने भक्तों का पोषण करने की सेवा दी है। वैकुंठ धाम में भी आप भक्तों का पोषण करती हैं, और छाया रूप में आप पृथ्वी पर भक्तों की भक्ति की पोषण करती हैं। तो यहाँ नारद जी बहुत खुश हो जाते हैं उनसे मिलकर। और वे कहते हैं कि कलयुग के समान कोई भी युग नहीं है। इसलिए इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। अगर मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार नहीं किया, तो मैं श्री हरि का दास नहीं। तो यहाँ वे भक्ति का प्रचार करने के लिए और भक्ति को घर घर स्थापित करेंगे, ये उन्होंने उनको वचन दिया। यही वचन, घर घर में भक्ति और हृदय हृदय में भक्ति स्थापित करने का वचन चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बखूबी से निभाया। जो स्वयं श्री कृष्ण अवतार है, श्री राधा कृष्ण अवतार है। और वही सेम मूर्तिशिला प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश जाकर इस चीज की स्थापना की, कि उन्होंने पाश्चात्य देशों में हरि नाम का प्रचार, भागवतम का प्रचार किया। और इस्कॉन भी इस चीज को बहुत सपोर्ट करता है कि हमें भक्ति हर एक जीव तक पहुंचानी चाहिए। इस कलयुग में जीव हमेशा भक्ति से जुड़े रहेंगे, और धाम बड़ी ही आसानी भगवत धाम को बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे, भले वो कितने भी पापी क्यों ना हो। जहाँ भक्ति निवास करती है, वहां पर यमराज भी नहीं रहते हैं। इसलिए जिनके मन में भक्ति देवी विराजती है, वे प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य स्पर्श नहीं कर सकते। भगवान को तप, वेद अध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधनों से वश में नहीं किया जा सकता। वे केवल भक्ति से वशीभूत हो जाते हैं। इसका उदाहरण हमें दामोदर लीला में बहुत बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, कि कैसे भगवान प्रेम पूर्वक मैया यशोदा के रस्सी से बंध जाते हैं। तो जो लोग भक्ति से द्वेष करते हैं, और जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, जो लोग भक्ति नहीं करना चाहते हैं, या जो लोग अपना मन चुराते हैं, या जिन लोगों के नजर में भक्ति कोई कोई मायने नहीं रखती है, जिनकी नजरों में केवल यही चीज मायने रखती है कि कैसे हम अपनी लाइफ को हाई प्रोफाइल बनाएं और अच्छे से अपनी लाइफ जिए, उनका तीनों लोक में दुख ही दुख मिलता है। वे एक चीज से संतुष्ट होते हैं, दूसरी चीज के लिए असंतुष्ट हो जाते हैं। सेटिस्फैक्शन उनके लाइफ में कभी भी नहीं आती। वे केवल भाग दौड़ की लाइफ में ही लगे पड़े रहते हैं। इसलिए पूर्व काल में भक्ति का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा मुनि ऋषि बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ा था उन्हें, क्योंकि एक तो वो ब्रह्म ऋषि थे, और
जो अम्बरीश अम्बरीश महाराज के प्रति उन्होंने जो जो अपराध किया था, वैष्णव अपराध किया था, उसके वजह से वे पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे कि उनको उनके पीछे वो सुदर्शन चक्र ना पड़े। लेकिन वो सुदर्शन चक्र जहां जहां वो जाते वहां वहां वो आते, और हर जगह पे वो पूछते कि मुझे बचाओ, क्या कर सकते हैं। वहां पे ब्रह्मा जी ने भी उनकी सहायता ना कर पाए, शिव जी भी उनकी सहायता ना कर पाए, अन्य सारे लोग में उनकी कोई सहायता नहीं कर पाए, और केवल उन्होंने एक ही चीज हर जगह सुनी, वो है भक्ति, भक्त और भगवान के बीच की कथा, और उनके बीच का प्रेम, उनके प्रेम का आस्वादन। ये सब जगह पे वो हर जगह पे यही चीज सुनते आ रहे थे। और अंत में जब उन्होंने भगवान के प्रति शरणागत किया, तब उन्हें इस चीज का समाधान मिला, और वे इस अपराध से भी मुक्त हो पाए। उन्हें अम्बरीश महाराज जी ने भी माफ किया, और ये प्रसंग उनके जीवन में बहुत ही लाइफ ट्रांस माइग्रेटिंग उनका पूरा ये प्रसंग था, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद वो एंड में भगवान को शरणागत होते, शुद्ध भक्ति को उन्होंने प्राप्त किया। तो भक्त के जीवन में जो भी भगवान करते हैं, वो केवल और केवल उन्हें अपने तरफ खींचने के लिए करते हैं। तो यदि अगर आपके हमारे जीवन में अगर कभी दुख आता है, कभी तिरस्कार आता है, कभी किसी तरीके से कोई लांछन लगा जाता है, या किसी भी तरीके की आपत्ति आती है, उस समय ये भगवान का आयोजन होता है कि हम भगवान का बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही गंभीरता से हम उनका श्रवण करें, पठन करें, उनके नाम रुचि उनका नाम ले, ताकि हम जितना भगवान के पास चले जाएंगे, ये सारी चीजें हमसे दूर होती जाएगी और हमें भगवान का संग प्राप्त होगा। इस तरह भक्ति के सारे अंग तो पुष्ट हो गए ये सारी बातें सुन के। तो भक्ति देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि मैं हमेशा आपके हृदय में रहूंगी, अब मेरे पुत्रों को प्लीज जगा दीजिए। तो नारद जी ने उन्हें बहुत हिला डुलाकर उनको जगाने की कोशिश की। अब उनको हिला रहे नहीं जग रहे वो, कोई असर ही नहीं था। इससे हमें ये चीज देखने को मिलती है और सीखने को मिलती है कि केवल कर्म करने से हमें ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यहाँ नहीं जगाया सकता। हमारे हमारे जीवन में भी जो ज्ञान और वैराग्य सोए हुए हैं, उन्हें हम नहीं जगा सकते केवल कर्मों के आधार पर। क्योंकि हम कर्म कर तो लेते हैं, या हमें कर्मों के बारे में थोड़ी बहुत डेफिनेशन पता है, लेकिन कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, इसके लिए भी हमें पढ़ना होगा। उसके लिए ज्ञान में विस्तार में ज्ञान दिया है भगवत गीता में। तो हम ज्ञान के आधार पे तो बिल्कुल भी अपने ज्ञान वैराग्य को नहीं जगा सकते, वो भी नहीं जग रहे थे। तो फिर नारद जी ने उन्हें कानों में आवाज लगाई कि हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। लेकिन इसका भी उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं था। उसका मतलब ये है कि जब गुरु आपके कानों में मंत्र जाप करके मंत्र के साथ में कानों में फूंक देते हैं और आपकी दीक्षा करते हैं, तो केवल ये कार्य, दीक्षा का कार्य काफी नहीं है ज्ञान और वैराग्य युक्त करने के लिए। उसके लिए भी हमें बहुत कुछ करना होगा। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदों का पठन किया, वेदांत घोष, और बार बार भगवत गीता का पाठ किया। इससे वो थोड़े बहुत जगे, जैसे उनके अंदर एक छोटी सी स्पार्क आई, जिससे उन्हें ऐसा लगा कि अभी वो जग जाएंगे, लेकिन वो फिर से वैसे ही अचेत अवस्था में हो गए जैसे वो पहले थे। तो ये चीज देखकर, और कि बार बार भगवत गीता का पाठ करने से भी इनमें, और सारे के सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी अगर इनमें इनमें जान नहीं आ पा रही, विचेतित अवस्था में नहीं हो रहे, तो ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी शास्त्र, जैसे भगवत गीता वगैरह, सारे जितने भी ये अर्थ धर्म काम मोक्ष भक्ति भी है भगवत गीता में, लेकिन चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 12 तक बहुत ही भक्ति का ग्लिम्स दिया है। वे शुद्ध भक्ति कैसे करनी है, भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का कोई वर्णन नहीं है। इसीलिए ये भी कुछ हद तक इफेक्टिव हुआ, लेकिन उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डोरमेंट हो गया। अब देखते हैं अब देखते ही देखते दोनों बूढ़े ज्ञान और वैराग्य धीरे धीरे और भी भूख प्यास की वजह से निर्बल होते गए। नारद जी चिंतित हुए, और यही निद्रा अवस्था में इसे कैसे जगाया जाए, यह स्मरण करने लगे कि अब ऐसा कोई साधन नहीं बचा है जिससे कि मैं भी इनको जगा सकूं। तो
मुझे क्या करना चाहिए, वे मन ही मन भगवान का चिंतन कर रहे हैं और वो उनसे हेल्प मांग रहे हैं। इतने में ना एक आकाशवाणी होती है वहां पर कि हे मुनि, आप बिल्कुल भी खेद ना करें, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। इसके लिए तुम्हें एक सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्ध अवस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति प्रसार होगा। यह सब ठीक हो जाएंगे। सबको यह आकाशवाणी उस टाइम पे, जो भक्ति देवी थी और बाकी की अन्य अन्य देवियां थी वहां पे, जो जो नदियों के रूप में, जो नदियां देवी के रूप में थी, सबको ये आकाशवाणी बहुत ही स्पष्ट सुनाई दी। और नारद जी को भी आश्चर्य हो, मगर उनको ये आकाशवाणी उस समय समझ में नहीं आई कि गुप्त रूप, एक तो ये आकाशवाणी हुई है, ऊपर से इतने गुप्त रूप में हुई है कि सरल सरल ये भी नहीं बताया है कि क्या करना है। और उसके लिए भी मुझे संतों के पास में जाकर, कोई कोई श्रेष्ठ संत के पास में जाकर मुझे पूछना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है, और ये आकाशवाणी के बारे में बताना होगा। तब जाके मुझे इस चीज का समाधान मिल सकता है कि कैसे इस ज्ञान और वैराग्य को हम चेतित अवस्था में ला सकते हैं। तो यह आदेश मिलते ही वे ज्ञान और वैराग्य को वहीं पर गंगा किनारे, सॉरी, यमुना किनारे के तट पर छोड़कर वे प्रत्येक तीर्थों के भ्रमण के लिए निकल गए। अब उन्होंने जगह जगह जाकर, वहां पर सारे संतों से, जगह जगह जाकर उन्होंने संतों से पूछने की कोशिश की। वे प्रयाग, पुष्कर, हर जगह गए। उनकी ये बात सुनकर, सबसे पहली बात तो उनकी ये बात सुनकर, जिनसे भी वो ये चीज डिस्कस करते, या तो कोई उनका समाधान नहीं दे पाता था, या तो वे खुद कंफ्यूज हो जाते थे कि इनको क्या बोलना है, या तो वे ये चीज सोचते थे कि अब इसका क्या ही जवाब दें। जब इतने सारे ग्रंथों का ग्रंथों का पाठ करने से भी जब ये कुछ नहीं कर, जब इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, तो कुछ नहीं हो सकता इनका, इनका कुछ नहीं हो सकता। इनको कोई समाधान नहीं है। कई जनों, कई संतों ने इनका यह समाधान किया। तो कई लोग तो कानाफूसी भी करने लगे कि कैसे हम, कैसे इस चीज के बारे में बता सकते हैं जब वेद ध्वनि और वेद घोष भी काम में नहीं है। तो स्वयं योगीराज नारद जी को भी जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इस विषय में उन्होंने पूछा, यह बात का साध्य नहीं है। तभी नारद जी बहुत चिंतित हुए और बद्री वन में आ गए। अभी हम वापस से वहीं से शुरू करते हैं स्टोरी, जहां से हमने शुरुआत की थी। तो हमने इनिशियली ये बात किया था कि चार कुमारों ने नारद जी को बहुत ही दुखी अवस्था में देखा। तो यहाँ पे अब वापस से नारद जी ने ये पूरा चीज, अपने पूरे सिचुएशन का वर्णन किया। और यहाँ पर वे चार कुमारों से वार्तालाप करते हैं कि उन्होंने कैसे ज्ञान और ज्ञान और वैराग्य को के लिए निश्चय किया था, और वो कैसे करेंगे। ऐसा करने के लिए उन्होंने उन्होंने तप किया था, तब जाके वो चार कुमार उनके सामने प्रकट हुए थे, और फिर उन्होंने उनको ये चीज पूछी थी। तो वे जब वो थक हार गए सारे ऋषियों से, जब उनको कहीं पर भी कोई हल नहीं मिला, तो वे एक जगह पर बैठकर तप करने लगे। तप करने के बाद उनके समक्ष चार कुमार आए। और चार कुमार आने के बाद उनकी ये वार्तालाप हुई थी कि वो कैसे इतने दुखी बैठे हुए हैं और क्या हुआ है उनके साथ में, ऐसा उन्होंने क्या देख लिया है। तो यहाँ पर नारद मुनि बताते हैं कि चार कुमारों को देखकर कि आप जीवन का आधार हैं, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हरि शरणम, ये सदा ही आपका मंत्र रहा है। मैं दीन हूं और दुखी हूं, कृपया मेरी मदद करें। अपनी उस आकाशवाणी के बारे में भी बताते हैं जो उनके लिए होती है। और वो इस चीज के बारे में चार कुमारों से समाधान मांगते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख में जाया जा सकता है, और किस प्रकार उनकी पुष्टि हो सकती है। तो ऋषि कुमारों ने इनका उत्तर दिया कि हे नारद मुनि, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय है, पहले से ही विद्यमान है। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति संयुक्त स्थापना
करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेक मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सबसे साध्य हैं और परिणाम में प्राय स्वर्ग की ही प्राप्ति करवाने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाले मार्ग भी गुप्त रहे हैं। उसका उपदेश कराने वाले पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलते हैं। तो भगवान के प्राप्ति कराने वाले पुरुष भी भाग्य से मिलते हैं, ऐसा वे बता रहे हैं। आपकी जो आकाशवाणी जिसमें सत्कर्म करने का जो आपको बताया गया है, अब वो बताएंगे नारद जी को। तो वे बताते हैं कि द्रव्य यज्ञ और तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, यहाँ सब स्वर्ग आदि प्राप्ति करने वाले कर्म की ही कर्म की ही आपको आपको पुष्टि करा सकते हैं, या वही आपको प्रदान करवा सकते हैं। तो जहाँ श्रीमद् भागवतम का पारायण है, वहां श्रीमद् भागवतम का पारायण है, जिसके शब्द सुनते ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बल मिल जाएगा। ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिल जाएगा। जिसे जैसे शेर की गर्जना सुनते ही भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही भागवतम के ध्वनि सुनते ही हमारे शरीर के सारे जो दोष है वो नष्ट हो जाते हैं। और हमारे जो मोह क्रोध काम ये सारी चीजें हमारे अनर्थास भी खत्म हो जाते हैं। वैसे ही श्रीमद् भागवतम की ध्वनि कलयुग के सारे दोषों को नष्ट कर देती है। ये इतना पावन श्रीमद् भागवतम की ध्वनि है। तब प्रेम से प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रत्येक ज्ञान और प्रत्येक जन और व्यक्ति इस हृदय में क्रीड़ा करते हैं जब हम भागवतम का श्रवण करते हैं। तो नारद जी ने कहा कि यह उन्होंने पूछा कि मुझे आप ये चीज का समाधान दीजिए कि मैंने इतने ग्रंथ को उनको पढ़कर सुनाया, फिर भी वे क्यों नहीं चेतित अवस्था में आए। तो इसका जवाब उन्हें मिला, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भी वेदों का सारांश है। वे तो वैसे ही जग सकते थे, लेकिन फिर भी वो नहीं जग पाए सारांश सुन के भी। तो इसमें चार कुमारों ने प्रश्न का उत्तर दिया कि श्रीमद् भागवतम की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी हुई है, और इसीलिए अलग अलग फल स्वरूप होने के कारण वही बड़ी उत्तम जाने पड़ती है। जैसे कि एक पेड़ में वही सेम रस होता है जो उनके जड़ों में होता है, जो उनके शाखाओं में होता है, जो उनकी टहनियों में होता है, जो उनकी पत्ती में होता है, जो पेड़ के शरीर में होता है। लेकिन फल का हम लोग तब आस्वादन कर पाते हैं जब वो फल में होता है। वो रस का हम लोग तब आस्वादन कर सकते हैं जब वो फल में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही वेदव्यास जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापना करने के लिए प्रकाशित किया है। तो ये जो ज्ञान है, जो श्रीमद् भागवतम है, ये वेदव्यास जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्रकाशित करने के लिए निर्माण किया है, रचना की है। तो अब देखते हैं कि नारद जी ने भक्ति के कष्टों को कैसे निवृत्त किया। अब उन्हें समाधान तो मिल चुका है कि उन्हें करना क्या है। उन्हें ज्ञान यज्ञ करने की उन्हें हरे कृष्णा उन्हें ज्ञान यज्ञ करने के लिए कहा गया है चारों मुनि से। और उन्होंने ये चीज स्पष्ट कर दी कि ज्ञान यज्ञ करते ही ये तीनों वापस अपने पहले जैसे रूप में आ जाएंगे, वे पुष्ट हो जाएंगे। तो अब आइए हम वहां पहुंचते हैं जहां पर ये यज्ञ हुआ था। ये यज्ञ किस तरीके से हुआ था, ये यज्ञ किसने किया था, और ये यज्ञ किस किस प्रकार से इसकी पूजा वगैरह हुई थी। तो अब हम उसकी तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले तो ये यज्ञ कहाँ किया गया था। तो ये आनंद घाट पे बद्री में आनंद घाट पर हुआ था। और ये
सप्ताह मतलब ये 7 दिनों तक ये इसकी विधि की गई थी। और कुमारों ने कहा कि हरिद्वार के पास जो आनंद नाम का एक घाट है, वहीं पे करने से ये कभी कभी जगह का प्रभाव भी इतना होता है कि उन्होंने ये चीज स्पष्ट रूप में कही थी कि यहीं पे करने से और भी ज्यादा फल मिलेगा। तो वहाँ वहाँ उस जगह का बहुत ही सुंदर भी वर्णन किया है कि वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी वहाँ सेवन करते हैं। अलग अलग तरह के वहाँ पर वृक्ष हैं। वहां पर बहुत ही कोमल बालू बिछी हुई है, कोमल, जहाँ पे हम जहाँ पर बैठकर हम कथा कर सकते हैं। वह घाट बड़ा बड़ा ही सुरमई और एकांत है। वहाँ हर समय सुगंधित कोमलों की सुगंध आती रहती है। वह आसपास में रहने वाले जो जानवर वगैरह, जो जीव जंतु जानवर भी हैं, वह आपस में इतने प्रेम पूर्वक रहते हैं कि वहाँ वहाँ सब आनंदमय होकर रहते हैं। तो ये वैसी जगह है कि जहाँ पर द्वेष दूर दूर तक नहीं है। उनके आसपास रहने वाले भी सब बहुत प्रेम भाव से मिलजुल कर रहते हैं। वहां आप किसी भी विशेष प्रयत्न का ज्ञान योग्य आरंभ कर दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। उस स्थान पर कथा का अधिक सुख प्राप्त होगा। भक्ति भी अपने आप आंखें खोलकर अपने दोनों निर्बल ज्ञान और वैराग्य को अपने आंखों से पुष्ट होते हुए देखेंगी और क्षण में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया नारद मुनि जी को। तो जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहां ज्ञान, भक्ति आदि अपने आप ही पहुंच जाते हैं। और अदृश्य भाव में तो अदृश्य स्थिति में तो नारद मुनि भी आ जाते हैं। भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाती है। वह कानों में कथा का शब्द पढ़ने से यह तीनों तरुण हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने उनको वचन दिया। इसलिए भागवतम का श्रवण करवाइए, वहां पर श्रवण कीजिए, वहां पे करवाइए। तो वहां पर एक यज्ञ कीजिए जिसे ज्ञान यज्ञ कह रहे हैं। तो कलयुग में ज्ञान यज्ञ और हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, इन दो यज्ञों को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है और इन्हीं दो यज्ञों को हम हमेशा करते हैं। इस प्रकार नारद जी के साथ कुमारों ने श्रीमद् भागवतम का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा के तट पर चले गए। इस बार इस बार ये जो कथा, जो ये आयोजन किया जा रहा था, इसका प्रचार, इसका प्रमोशन इतना इफेक्टिवली हुआ था तीनों लोक में कि भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह से इस कथा का हल्ला हो चुका था कि ये कथा हो रही है, जल्द से जल्द सब लोग आइए। तो जो जो भगवत के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी सभी श्रीमद् भागवतामृत का पान करने के लिए सभी आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। और बहुत सारे ऋषि संत, जैसे कि भृगु महाराज, वशिष्ठ महाराज और शैवन, गौतम ऋषि, मेघतिथि, देवल, देवव्रत, परशुराम, विश्वामित्रा और मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्लाद, योगेश्वर, व्यास और परश्वर, छायाशुक और जगली, जहनु आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण वहां अपने अपने शिष्य और अपने प्रेम समेत सारे सारे सगे संबंधियों के साथ में, वह स्त्रियों समेत, अपने बच्चे समेत वहां पर आते गए। इनके अलावा, ऋषि मुनियों के अलावा, यहाँ पर सारे जितने भी ग्रंथ हैं, जैसे कि वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, सत्र, पुराण और यह छह शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हो गए। सब अ, अपने आप ह्यूमन मैनिफेस्टेशन में वहां पर पहुंच गए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारे दिशाओं से दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत, सब सब ये कथा का आस्वादन करने के लिए वहां पर उपस्थित हो गए। गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने के लिए वहां पर आ गए। अब तो कथा शुरुआत अब तो चारों कुमारों ने कथा का आस्वादन करना
शुरू किया। कुछ लोग जो रह गए थे उन्हें भृगु ऋषि भी बुलाकर लेकर आ गए और उन्हें मना कर लेकर आ गए। यही चीज हमें भी अपने जीवन में करना चाहिए कि अगर कहीं भागवत की कथा चल रही हो तो वहां हम अपने सगे संबंधियों को या अपने फ्रेंड्स लोगों को लेकर जाना चाहिए। इससे उनका भी उद्धार होगा, जो उन्हें उस टाइम पे नहीं पता चलेगा, लेकिन एक वाक्य भी भागवतम की सुनकर उनका उद्धार हो सकता है। इसका भी बहुत सुंदर एक कथा है, वो कभी हम दोबारा कभी चर्चित करेंगे। लेकिन आप हमेशा हमें अपने अपने आसपास के लोगों को हमेशा इस चीज में ऑक्यूपाई एंगेज रखना चाहिए, कथा में कीर्तन में हमेशा एंगेज करना चाहिए। तो सारे वहां वहां पर वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी, सब तरीके से ऋषिगण, नारद जी, सब सब सारे तीर्थ, यहाँ तक कि जो अ, जो देव श्रेष्ठ, जो देव श्रेष्ठ अपने अपने लोक से अपने अपने विमान पर कल्प वृक्ष फूलों की वर्षा करने लगे। वहां पर फुलौरी की वर्षा होने लगी, शंख बजने लगे, गुलाल उड़ने लगी, अबीर उड़ने लगी, और वहां पर पूजन वगैरह कर, वहां पर बहुत अच्छे से इस चीज का पूजन हुआ। और फिर वे वहां पर श्रीमद् भागवतम की महिमा सुनाने लगे। तो इस समय ये वहां का दृश्य था जो बहुत ही अत्यंत दिव्य और भव्य था। भागवतम का श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। चार कुमार कहने लगे वहां पर आसन ग्रहण करके कि इस प्रकार पूजा संपन्न होने के बाद, सब एकाग्र चित्त से बैठने के बाद में वहां पर अब कुमारों ने श्रीमद् भागवतम की महिमा सुनाने लगे। तो भागवतम के श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है, ऐसा उन्होंने कहा। श्रीमद् भागवतम की कथा का आस्वादन हमेशा करना चाहिए। ऐसे नहीं कि केवल सात दिनों के लिए जो जो यज्ञ हो रहा है, केवल साल दो साल में हमने 7 दिन के लिए करवा दिया, ये काफी है। जब 7 दिन का यज्ञ करवाने से ये फल स्वरूप मिल सकता है, तो जब हम नित्य भागवत सेवाएं करेंगे तो ये हमारे जीवन में किस तरीके से प्रभाव ला सकता है, हमारा लाइफ पूरा भागवत करके रख सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी इसको मॉर्निंग फंक्शन में इंक्लूड किया है कि नित्य भागवत का सेवा करने से, उसके श्रवण करने से हमारे अनर्थास माया देवी भी थोड़े से दूर रहती हैं और हम पर कृपा करती हैं कि हम भगवान के और निकट जा सकें। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हमारे हृदय में आ बसते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं और श्री सुखदेव और परीक्षित जी का संवाद है। अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ जीव अभी तक अज्ञानवश इस संसार के चक्र में भटकता है, जब तक क्षण भर के लिए भी इस भागवतम की कथा को कानों पर नहीं पड़ने देता। अगर वो बिल्कुल भी, अगर एक क्षण के लिए भी उसने भागवतम नहीं सुनी है, तो उसका पूरा जीवन ही व्यर्थ है और वो हमेशा जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में घूमता रहेगा। इसलिए अलग अलग शास्त्र पढ़ने से हमें व्यर्थ का भ्रम होता है। इसलिए अलग अलग शास्त्र पढ़ के हमें अपने अंदर वो भ्रम पैदा नहीं करवाना चाहिए, और केवल श्रीमद् भागवतम में ही हमारा पूरा ध्यान चित्त एकाग्र होके पढ़ना चाहिए, उसका श्रवण करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवतम की कथा होती है, वे घर तीर्थ रूप बन जाता है। और जिस घर में ऐसे लोग रहते हैं, वे सारे के सारे उनके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ और यहाँ सब ज्ञान यज्ञ अर्थात श्रीमद् भागवतम के समान कोई भी तुल्य नहीं है। तो ये सारे जो बाकी के जो यज्ञ है, जैसे अश्वमेध यज्ञ है या वाजपेयी यज्ञ है, ये हार्मनी मेंटेनेंस के लिए और अन्य सारी चीजों को आयु पाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए, ये वैसे वाले सारे यज्ञ हैं। तो इन सब के आगे उनकी तुलना ज्ञान यज्ञ के समान बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। जब तक लोग अच्छी तरह से ध्यान से श्रवण नहीं करते, तब तक उनके शरीर में पाप का निवास रहता है। इसलिए हमें श्रीमद् भागवतम का अ, चिंतन करना चाहिए, और जब हम श्रवण करें तो हम उसे चिंतन करें, हम सुने, ध्यान दें कि हमने क्या
उस पे से आज सुना है, कैसे हम उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। क्योंकि जब तक हम ये चीज ध्यान से नहीं सुनेंगे, तब तक हमारे शरीर में जो पाप है वो पलते ही रहेंगे। अब ये पाप हमारे 6 दुश्मनों के रूप में है: मोह, क्रोध, लोभ। ये सारे रूप में हमारे शरीर में एकाग्रित है। तो इसे जितनी हो सके भगवत श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को भर भर के, हरि नाम को भर भर के इसे इसे छुटकारा देना चाहिए। फल की दृष्टि से तो इस भागवत कथा अमृत की तुलना गंगा जल, गया, काशी, प्रयाग और किसी भी तीर्थ के समान नहीं की जा सकती है। जो जीव जो जीव अर्थ सहित इसका इसका पाठ करता है, उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोभी होके करें, वैसे हम लोभी होके भी करेंगे तो भी इसमें हमारा ही फायदा है। और अगर लोभी होके ना भी करें, निष्काम भाव से करें तो अति उत्तम। जो नित्य एक श्लोक भी अगर बोल दे तो उन्हें राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गाय की सेवा करना, गौ मैया की सेवा करना, ये चारों एक समान है। इसलिए जहां हमें मौका मिले, हमें गौ दान करना चाहिए, गौ की सेवा करनी चाहिए, तुलसी में जल दान करना चाहिए, तुलसी मैया की बहुत अच्छे से सेवा करनी चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। और जब कभी भी हम इस पाठ का रटन पठन करें, हमें बहुत अच्छे से इस विषय पर गहराई से, गंभीरता से इस पर चिंतन करना चाहिए। तो जो पुरुष अनंत समय में श्रीमद् भागवतम की एक वाक्य भी सुन ले, या अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अगर भागवतम सुन ले, तो भगवान खुशी से उन्हें अपना धाम दे देते हैं। वे इतने प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो जीव इसे सोने के भाग्य, भागवतम में वर्णन है कि जो जीव इसे सोने के सिंहासन पे रख कर विष्णु भक्त को दान करता है, उसे उसे भगवान के साथ में सायुज्य की प्राप्त होती है। अब सायुज्य एक तरीके का मोक्ष है, जैसे सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य। ये 5 तरीके के मोक्ष है, जिनमें से एक सायुज्य है, जो उस जीव को प्राप्त हो जाएगा जो सोने के सिंहासन पे रख के भागवतम को किसी वैष्णव को ये भागवतम दान करे। इसे सुनने के लिए कोई भी नियम नहीं है, इसे हम कभी भी सुन सकते हैं। और कलयुग में हम अगर अगर हम सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगर इसे सुने तो अति उत्तम। लेकिन कलयुग में ये चीज बहुत ही दुर्लभ है। इसीलिए इसे शब्द श्रवणी की विधि से सुनना उचित है और लाभदायक है। लेकिन अगर हम रोज उसे सुने तो और भी और भी फलदायक है, और हमें हमारे लिए ही बेनिफिशियल है। तो हमें इसे रोज सुनना चाहिए। जो फल तप और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वो फल केवल हमें सप्ताह श्रावण से मिल जाता है। और अगर हम नित्य इसका श्रवण करते हैं तो बहुत ही बढ़िया। बार बार मैं इस चीज को आपको कह रही हूँ कि हमें नित्य पढ़ना चाहिए, नित्य पढ़ना चाहिए। क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और हम यही तो चाहते हैं कि हम अपनी भक्ति करके अपने भगवान को, गुरु महाराज को प्रसन्न कर सकें। ये जो जीवन हमें हमें मिला है, इसे सार्थक कर सके, भगवान के धाम वापस जा सके। तो इसका हम अधिक से अधिक लाभ केवल तब ले सकते हैं जब हम भागवतम का श्रवण करें। इसलिए हमें भागवतम का श्रवण रोज करना चाहिए। एक बार उद्धव जी ने कृष्ण से पूछा था कि आप अपने भक्तों का परम कार्य करके अपने परम धाम पर लौट जाएंगे। कलयुग के प्रभाव अकस्मात पाप से अपनी पृथ्वी जो है वो बढ़ने लग जाएगी। तो आप जो है वो ये धाम छोड़कर अगर जा भी रहे हैं तो भी हमारे लिए कुछ ऐसा छोड़कर जाइए जिससे कि हमें आपका आस्वादन हमेशा मिलता रहे और हमेशा हम आपके सानिध्य में रहें। तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवतम में रख दी, और इसीलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति माना जाता है।
तो कैंटो नंबर 1 और कैंटो नंबर 2 भगवान के दोनों चरण कमल है। कैंटो नंबर 3 और कैंटो नंबर 4 भगवान के दोनों थाइज हैं। कैंटो नंबर 5 भगवान की नाभि है। कैंटो नंबर 6 भगवान का वक्षस्थल है। कैंटो नंबर 7 और कैंटो नंबर 8 भगवान के लेफ्ट और राइट भुजाएं हैं। कैंटो नंबर 9 भगवान का कंठ है। कैंटो नंबर 10 भगवान का श्रीमुख है। कैंटो नंबर 11 भगवान का फोरहेड है। और कैंटो नंबर 12 भगवान का सर है। तो इस रूप में भगवान शब्दमयी मूर्ति है। ऐसे भगवान ने अपने सारी शक्तियां श्रीमद् भागवतम में डाल दी है। तो सोचिए भगवान की शक्ति जब इस ग्रंथ में है तो इससे हमें कौन पीछा नहीं छुड़ा सकता, या कौन हमें परेशान कर सकता है। तो इसका सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य सारे पापों को नष्ट हो जाता है। और इसीलिए सप्ताह श्रवण बढ़कर माना जाता है। कलयुग में यही प्रधान धर्म भी बताया गया है, जो दुख, दरिद्र, दुर्भाग्य और पापों को सफाई कर देता है। अतः हमारे शत्रुओं पर विजय भी दिलाता है। तो ये एकमात्र है श्रीमद् भागवतम जो हमें इतने सारे बेनिफिट्स देते हैं। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना तो देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। अब इस सभा में जहाँ पे भागवतम की चर्चा चल रही है, वहां पर एक बहुत ही आश्चर्यजनक एक सीन हुआ। वहां पर भक्ति देवी अपने तरुण अवस्था में अपने दोनों पुत्रों के साथ नव तरुणी और सुंदर होकर वहां पर प्रकट हुई और जोर जोर से कहने लगी कि हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, हे नारायण, हे वासुदेव। पुकारने लगी खुशी से। उनके खुशी के तो ठिकाने नहीं थे, क्योंकि उनके इतने बड़े प्रॉब्लम का समाधान नारद मुनि ने कितने कष्टों के साथ सॉल्व किया। और वहां वो उपस्थित होके इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि उन्होंने सबसे पहले उस सभा में सबसे पहले यही चीज कही कि अब मुझे बताइए कि मैं कहाँ रहूं जाकर, कि भक्ति रानी आ चुकी है वहां पर। अब भक्ति रानी कहाँ रहे, ये उन्होंने प्रश्न किया। तो इतनी प्रसन्न होने के बाद श्रीमद् भागवतम का अर्थ का पाठ से वो पूरी तरीके से पुष्ट हो चुकी थी। यह भी उन्होंने बताया और कहा कि तुम्हारे इन भक्तों के हृदय में निवास करना चाहती हूँ, क्योंकि उनका तो नित्य सेवा ही भगवान ने उनको ये दिया है कि वो भक्तों के हमेशा हृदय में निवास करें। तो जिन जीवों के हृदय में एकमात्र श्री हरि निवास करते हैं, वो त्रिलोक में भी अत्यंत निर्धन होने पर भी धन्य कहलाते हैं। श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेकर उसे सुनाने से सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों ही श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति के पात्र बन जाते हैं। जैसे नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, वैष्णव में शंभु श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी ग्रंथों में श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।